हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक जोन। दिस इज़ मी अंबिका। और जो हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 4 पॉवर्टी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम जितने भी अपने 5 ईयर प्लान बनाते हैं उसमें हमारा यही स्ट्रेस रहता है, यही फोकस करता है कि हम किसी तरह से अपने पुअर पीपल को आगे लेके आए, उनका जो स्टैंड ऑफ लिविंग है उनका इंक्रीज़ हो। बट स्टिल जो हमारा जो पॉवर्टी जो है वो एक मेजर चैलेंज है, वो एक हमारा प्रॉब्लम है। सिर्फ हमारे इंडिया के लिए नहीं है बल्कि हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक प्रॉब्लम है पॉवर्टी। अब क्या होता है कि पॉवर्टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक स्टेट है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को, फूड, हाउस, क्लोथ, एजुकेशन एंड शेल्टर, इन सब चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता है। इसको हम बोलते हैं पॉवर्टी। अब पॉवर्टी में भी होता है कि जो हमारे पुअर पीपल जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है, एक होता है जो हमारे अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उनको हम कहते हैं पुअर पीपल। और जो हमारे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, अब जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो होते हैं जैसे कि पुश कार्ट वेंडर्स हो गए, बैगर्स हो गए। पुश कार्ट वेंडर्स हो गए जैसे सब्जी वाले हो गए, फ्रूट्स वाले हो गए। और बैगर्स हो गए, भिखारी हो गए जो भीख मांगने आते हैं। स्ट्रीट कॉबलर्स हो गए जो गली गली में मोची घूमते हैं, उनको कहते हैं। रैग पिकर्स जो थैलियों को पिक कर रहे हैं, ये तो होते हैं जो हमारे वो पुअर पीपल हैं जो हमारे रूरल एरियाज़ में फाइंड आउट होते हैं। अब आता है कि अर्बन एरियाज़ में, सॉरी, अर्बन एरियाज़ में जो होते हैं। अब आता है रूरल एरियाज़। जो रूरल एरियाज़ में होते हैं वो होते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, मतलब जिनके पास, जो दूसरों की लैंड पे काम करते हैं, जिसके पास अपनी कोई लैंड नहीं होती है। एक हो गया कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स मीन्स फार्मर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग, जिनके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं कल्टीवेटर्स। ये होगा हमारे अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ के। अब आता है मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, यानी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे गरीब हैं। एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी होता है, इट रेफर्स टू अ पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स और कंट्री। ये क्या होता है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं उसको हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ये 2 पर्सनस के बीच में भी हो सकता है, 2 रीजन्स के बीच में भी हो सकता है, और ये 2 नेशंस के बीच में भी हो सकता है। अब सपोज कहते हैं 2 पर्सनस लेते हैं, एक राम है एक श्याम है। अगर राम की इनकम श्याम की इनकम से कम है, दैट मीन्स राम इज़ रिलेटिव पुअर एज कम्पेयर टू श्याम। तो यानी कि राम जो है वो श्याम के कंपैरिजन में पुअर है। रिलेटिव पुअर करेंगे मतलब जिसमें हमारा कंपैरिजन आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव पुअर। अब नेक्स्ट आता है हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? इट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब ये होता है कि पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन क्या होता है? ये एक कट ऑफ पॉइंट होता है जो डिवाइड करता है लोगों को पुअर में और नॉन पुअर में, कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। पॉवर्टी लाइन जो हमें वो ये बताती है। अब हम पॉवर्टी लाइन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम किन को कहेंगे कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है, इसको हम देखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट आता है, मिनिमम कैलोरी इनटेक। अब क्या होता है कि रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं उनको चाहिए होती है पर डे 2400 कैलोरीज चाहिए होती है पर पर्सन। और जो अर्बन एरियाज़ में होते हैं उनको चाहिए होती है 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। अब रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि लोग फिजिकल वर्क जो है वो ज़्यादा करते हैं, और अर्बन एरियाज़ में फिजिकल वर्क जो है थोड़ा कम है, वो बैठ के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर एक पर्सन जो है वो पर डे रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज भी उसको नहीं मिल रही है, देन ही इज़ कंसिडर्ड पुअर कहेंगे हम उसको, कि वो गरीब है। और अर्बन एरियाज़ में जिसको 2100 कैलोरी पर डे नहीं मिल रही है, हम उसको कहेंगे कि वो गरीब है, वो पुअर है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया, मिनिमम कैलोरी इनटेक। हम इससे पता चल जाएगा कि कौन पुअर है, पॉवर्टी का। अब आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या था कि जो हमारा अकॉर्डिंग 2011 है और जो 12 है उसके अकॉर्डिंग रूरल एरियाज़ में जो पर्सन पर मंथ ₹816 भी स्पेंड नहीं कर पा रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और जो अर्बन एरियाज़ में है, जो पर्सन जो है पर मंथ ₹1000 भी स्पेंड नहीं कर पा रहा है उसको हम कहेंगे कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं अपने पॉवर्टी को? मिनिमम कैलोरी इनटेक, और दूसरा आता है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन दो से हमें पता चल जाता है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो अब आता है कि हमारा कॉजेज़ क्या है कि पॉवर्टी के। जो फर्स्ट है हमारा ब्रिटिशर्स बैड पॉलिसी। जो ब्रिटिशर्स की जो बैड पॉलिसी थी, दैट मीन्स टू फोल्ड सिस्टम। एक तो उन्होंने हमें एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का, और दूसरा था उनकी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये 2 मेन रीजंस थे। इससे क्या था, इससे भी ये भी हमारा रीज़न है पॉवर्टी का, क्योंकि इससे हमारी क्या है कि इंडिया की कोई ग्रोथ नहीं हुई थी, डेवलपमेंट नहीं हुई थी। फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया।
सेकेंड आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मीन्स पॉपुलेशन जो है उसको भी हम कंसिडर कह सकते हैं कि ये भी एक हमारा मेन रीज़न है पॉवर्टी का। क्योंकि क्या है कि फैमिली में एक अर्निंग पर्सन है, कमाने वाला एक है, और जो फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है तो उन्हें अपने धीरे धीरे चीज़ों का सेक्रीफाइस करेगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनमें से एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ पॉवर्टी। हाई इलिटरेसी रेट, हाई लिटरेसी रेट में क्या होता है कि अगर जो लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको नॉलेज कम होती है, अगर वो तो फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि स्मॉल फैमिली जो है वो हैप्पी फैमिली है। क्योंकि स्मॉल फैमिली होगी तो अपनी वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है उनको अच्छे से पूरा कर पाएंगे, अपना स्टैंड ऑफ लिविंग जो है वो पूरा कर पाएंगे। एक रीज़न तो ये हो गया कि अपना स्टैंड ऑफ लिविंग जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और दूसरा कि कम पढ़े लिखे होते हैं या नहीं या एजुकेटेड नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि लो पेड जॉब्स को ले लेते हैं। लो पेड जो जॉब्स को ले लेते हैं तो उसके पास अर्निंग भी उनकी कम होती है, क्योंकि उन्हें नॉलेज तो है नहीं। तो जब वो पढ़े लिखे ही नहीं है तो उनको अच्छी जॉब कैसे मिलेगी। तो ये भी एक रीज़न है पॉवर्टी का। पढ़े लिखे नहीं है तो उनको कम सैलरी मिलेगी, कम पैसे आएंगे, तो इससे गरीबी तो दूर नहीं होगी। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मीन्स जो बहुत सारे पर्सन जो हैं जो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में आते हैं, माइग्रेट होते हैं, ताकि उनको इस होप में कि उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी। बट अगर लेस क्वालिफिकेशंस की वजह से इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज तो होती नहीं एजुकेशन की गाँव में, तो कम पढ़े लिखे होते हैं तो वो लो पेड जॉब लेते हैं। लो पेड जॉब लेते हैं तो उनकी अर्निंग भी कम होती है, तो इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट जो वो रहती है। हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस, हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस में ये होता है कि मीन्स उधार कर्ज जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जो हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि बिग फार्मर से लोन ले लेते हैं, लेकिन और जो बिग फार्मर्स जो है वो इंटरेस्टेड ज़्यादा रखते हैं। अब इंटरेस्टेड ज़्यादा रखते हैं, अब जो स्मॉल फार्मर्स है वो उनकी एग्रीकल्चर पर उनके इतना तो वो अर्न नहीं कर पाते हैं, और उनका जो है वो कर्जा जो है वो बढ़ जाता है। उनका जो लोन जो होता है उसको रीपे नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है कर्ज में डूब जाते हैं। तो इस वजह से ये भी एक हमारा रीज़न है। जो इनडेप्टनेस जो है इट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ पॉवर्टी। हमारा 6 पॉइंट आता है अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मीन्स अगर जो हमारा अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है एंड रिसोर्सेज है, इट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ पॉवर्टी। अब क्या होता है कि हमारे जो भी बेनिफिट्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उससे क्या है कि रिचर क्लास जो है, जो रिच पीपल जो है वो तो इन्जॉय कर पाते हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं वो क्या होते हैं इन सब बेनिफिट्स से, जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं, इनसे पीछे रह जाते हैं। दे डिप्राइव्ड ऑफ टाइम। राइजिंग जनरल प्राइस लेवल, ये भी एक हमारा रीज़न है पॉवर्टी का। अब अगर कॉन्टीन्यूस राइज होगा हमारा जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं, तो क्या होगा, इससे लोगों की परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ेगा। अब जो लो पेड अर्नर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अब कम खरीदेंगे, वो कम खरीदेंगे तो उनको जो अपनी जो फूड जो है वो कम मिलेगा, और उनका जो स्टैंड ऑफ लिविंग जो है वो भी कम होगा। हर अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को कम खरीद पाएंगे, खाना कम खरीद पाएंगे, और जो क्लोथिंग है वो कम खरीद पाएंगे, तो उनसे उसका स्टैंड ऑफ लिविंग जो है वो लो हो जाएगा। तो ये तो हमारे सारे रीजंस थे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। हमने जो आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया अपना कि पॉवर्टी क्या होता है, और हमने पढ़ा है कि अपना हम डिटरमाइन कैसे करते हैं पॉवर्टी को, पुअर किसे कहते हैं, रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में जो रहते हैं, और हमने पढ़ा है कि हमारे जो कॉजेज़ हैं पॉवर्टी के, इनको डिस्कस किया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने कि गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, कि हम कैसे इस पॉवर्टी को दूर करें, कैसे हम रिमूव करें। तो जो आज का जो भी मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है, इसके नोट्स का लिंक जो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपकी कोई डाउट्स है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाऊँ और उनको अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।